हम इसे मौजूद है बनभूलपुरा हल्द्वानी उत्तराखंड में। और ये वो इलाका है जो आजकल बड़ी सुर्खियों में है। सुर्खियों में इसलिए है क्योंकि यहाँ जो 100-150 साल से जो लोग रह रहे हैं उन्हें निकालने के आदेश जारी हो गए माननीय हाईकोर्ट के आदेश से। मैं आपको पहले वो इलाका दिखाऊंगा। मैं छत पे बैठा हूँ, 104वीं मंजिल पर हूँ। आप दूर दराज का इलाका देखिएगा। सबसे पहले कैमरामैन से मैं कहूँगा, देखिए सबसे पहले हम दिखाएंगे आपको जो वो इलाका है। सामने है गफूरी मस्जिद, गफारी मस्जिद। और इस गफूरी मस्जिद के ठीक सामने आपको दिख रहा है राजकीय इंटर कॉलेज। और लगभग शाम के 4:30 बजे हैं। मैं चाहूंगा कि जो लोग लाइव जुड़ रहे हैं वो जुड़ते रहें और शेयर जरूर कीजिएगा इस वीडियो को, क्योंकि आज उन लोगों को भी जवाब मिलने वाला है जिनको लगता है कि इस इलाके में जो लोग रह रहे हैं काफी सालों से वो हिंदुस्तानी नहीं है, बांग्लादेशी हैं, रोहिंग्या हैं, घुसपैठिए हैं। तो जो लोग 1935 से यहाँ रह रहे हैं वो घुसपैठिए कैसे हो सकते हैं। बनभूलपुरा एक स्कूल है यहाँ पे, प्राइमरी स्कूल। मेरे बड़े भाई ने 85-86 में 5वीं क्लास में बोर्ड हुआ करता था, वहां पेपर दिए थे। तो उसने भी कहा कि बनभूलपुरा में तो मैं पेपर दे चुका हूं और वो मुस्लिम बहुल इलाका है, यानी कि हिंदू उत्तराखंड बनने से लगभग 15-16 साल पहले की बात है। फिलहाल आप ये इलाका देखिए। कैमरामैन से कहूँ चारों तरफ एक बार निगाहें डालिए आप इस बनभूलपुरा के इलाके में। तो जो लोग अभी लाइव जुड़ रहे हैं, क्योंकि हम यहाँ के लोगों से भी बात करेंगे जो इस समय मौजूद है बनभूलपुरा के निवासी और जो संकट में है। हालांकि मामला सुप्रीम कोर्ट जा चुका है, उम्मीद है कि वहां न्याय जरूर मिलेगा। तो हल्द्वानी के कई ऐसे पत्रकार हैं, समाजसेवी लोग हैं, तो उनसे मेरी बात हुई तो उन्होंने ये कहा कि इनके साथ अन्याय हो रहा है। और देखिए ऐसे मकान भी हैं जिनको फ्री होल्ड हो चुकी है, रजिस्ट्रियां हो चुकी हैं, तो उन लोगों को भी न्याय मिलना चाहिए। तो यहाँ के लोगों से हम बात करेंगे। तो फिलहाल पहले आप नजारा देख लीजिए बनभूलपुरा की छत का वो इलाका जो उसमें जद में है, जो ये टंकी देख रहे हैं आप। फिलहाल सर आइए, हमारे पास मौजूद है सिराज खान जी। तो रवि के बिंदास बोल सर, आप लोगों का स्वागत है। सर सबसे पहले मुझे बताइए कि आप लोग कितने साल से यहाँ रह रहे हैं, क्योंकि कई लोगों को बड़ी गलतफहमियां हो चुकी हैं कि उनको लगता है कि इस बनभूलपुरा में कई लोग प्रॉपर उत्तराखंडी नहीं है, रोहिंग्या है, बांग्लादेशी है, इस तरह के भाव चल रहे हैं। सबसे पहले तो मैं आपका शुक्रिया अदा करना चाहूँगा कि मैंने आपको कॉल की और आपने अपना वक्त दिया मुझे। सर सबसे पहले ये कि यहाँ पर ना तो हम बांग्लादेशी हैं, हम हिंदुस्तानी हैं सर। पहला सवाल जो लोग ये कह रहे हैं। दूसरा सवाल ये है कि हम लोगों को ब्रिटिश टाइम पर हमारे फादर, दादा, परदादा लोगों को यहाँ पर भूमि आवंटित की गई थी और हमारे परदादा लोगों ने यहाँ पर आज़ादी की लड़ाई में भाग लिया था। ये मेरे पास ये लीज ऑफ नजूल लैंड है, द सेक्रेटरी ऑफ स्टाम्प ऑफ फॉर इंडियन इन काउंसिल। अब आप ये देख सकते हैं लीज ऑफ नजूल लैंड बिल्डिंग पर्पस। देखिए आप गौर से देखिए इस पेपर को, लीज ऑफ नजूल लैंड ऑफ बिल्डिंग पर्पस, यानी कि और ये अंग्रेजों के जमाने का है। और सर जो लोग ये कह रहे हैं कि हम लोगों को यहाँ पर 2000 का बताया जा रहा है, तो मैं उनको दिखाना चाहता हूँ 28 सितंबर 1940। देखिए 1940, 28 सितंबर 1940 की ये पेपर है और सब रजिस्ट्रार ऑफिस की इस पे रजिस्ट्रार है। देखिए 27/6/40, देखिए यानी 1940 की ये जमाने की बात है। तो सर ये ओरिजिनल पेपर है, इसमें कुछ वो तो नहीं, घोटाला तो नहीं है ना? कुछ नहीं सर, पक्का है ये नगर निगम से निकाला गया है। अच्छा जी, राज्य सरकार की ये भूमि है, ये नगर निगम से निकाला गया है और मकान टैक्सी सर रसीदें हैं। देखिए साफ साफ लिखा है इसमें, मैं आपको नजर आएंगे यहाँ पे, प्रिंटेड बाय द, और ये प्रिंटिंग स्टेशनरी यूपी इलाहाबाद इंडिया, और ये लिखा हुआ है 20/6/1937। तो लीज ऑफ नजूल लैंड ऑफ बिल्डिंग पर्पस, यानी कि जिस जगह में हम लोग बैठे हुए हैं, खड़े हैं, इस समय रिपोर्टिंग कर रहे हैं, वो उसके कागज ये लोग दिखा रहे हैं, यानी आजादी से पहले के, यानी उत्तराखंड राज्य बनने के पहले से। तो मैं उन मित्रों से कहना चाहता हूं जिनकी संवेदनाएं थोड़ी सी डाउन हो चुकी हैं इस मसले पर। मैंने पहले भी कहा कि माननीय हाईकोर्ट आदेश का सम्मान ये भी करते हैं, हम भी करते हैं। मेरा जो अपना व्यक्तिगत मत ये था कि सर्दी का मौसम है, परीक्षाओं का दौर है, थोड़ा समय दिया जाना चाहिए, लेकिन अब मामला सुप्रीम कोर्ट जा चुका है। सर मैं आपकी बात काट के कह रहा हूँ, हमें समय किस चीज का चाहिए, किस चीज का? हम अपनी भूमि पे बसे हुए हैं, ना कि हम रेलवे की भूमि पे। रेलवे जबरदस्ती अपनी भूमि इसको घोषित करना चाह रहा है। सबसे पहले ये बताना चाहूंगा 1948 में हमारी ये हाउस टैक्स की रसीद है,
म्यूनसिपैलिटी, ये देखिए आप, देखिए 48 यानी 1948 आजादी के बाद की ये 56 की है ये इसी जगह की बता रहे हैं आप? जी, इसी जगह की, ये हाउस टैक्स की है जहाँ आप खड़े हैं। ये मेरा नीचे मकान है, ये इसी लाइन के मकान है सारे। हाँ, ये 1960 की है और ये पानी का बिल है 1978, देखिए 1978 का बिल है, 1979 का देखो जल संस्थान का सर। देखिए। उसके बाद का ये ब्लूप्रिंट है सर मकान का, 1947, 26/1/47, 1947 का सर। अच्छा, देखिए मैं आपको बता दूं कि मैं इससे मौजूद का हूँ। मैं इस समय हूँ गफूरी मस्जिद के ठीक सामने, और जो ये मकान बता रहे हैं, ये मकान सामने वाला है जहाँ कूलर रखा हुआ है। जी जी जी, देखिए जहाँ ये कूलर रखा हुआ है, यहाँ के इन्होंने पेपर दिखाए हैं। तो आपको मैं भी दिखा रहा हूँ लाइव, जिनके पास 1940 के रजिस्ट्री आप कह सकते हैं, 1978 के पेपर इन्होंने दिखाए हैं। तो ये गफारी मस्जिद सर, गफारी मस्जिद को कितने साल हो गए? ये तो सर बहुत पुरानी है, ये भी बहुत पुरानी है, ये भी बहुत पुरानी मस्जिद है। 50 साल हो गए, 50 साल हो गए कैमरे में। देखिए, और देखिए ये लैंड पर्पस है। देखिए लैंड पर्पज, देखिए। ये देखिए, अच्छा, मुझे ताजुब इस बात का होगा कि ये सारे पेपर माननीय हाई कोर्ट के पास क्यों नहीं पहुंचाए आप लोगों ने? सर मैं वही बता रहा हूँ, माननीय हाई कोर्ट को ऐसा है, गलत तथ्य दिखाए गए हैं उनके सामने, माननीय हाई कोर्ट के सामने हमारे जो तथ्यों को पूर्णतः पेश नहीं किया गया है। एक तरफा बात जो गुड़ से ज्यादा मीठी होती है। हाँ, तो एक तरफा रेलवे ने अपना पक्ष रखा है और रेलवे का भी पक्ष नहीं रखा गया है। जो रविशंकर जोशी जी हैं, उनकी एक याचिका लगी थी। अच्छा। उस याचिका के बेस पे ये काम हो रहा है। वो याचिका लगी थी पुल गिरने की, उस घोटाले को रोकने के लिए। देखिए, आप इस हिस्से को जरा बहुत गौर से सुनिएगा, क्योंकि सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा यही है। इंटरव्यू लेने से पहले अनुचोई जो मैंने बात की थी, उस पर यह बात थी कि ये जो मसला आया हटने का, शुरुआत कैसे हुई है सर, बताएं। जी, रविशंकर जोशी जी ने यहाँ एक याचिका लगाई थी, जो ये पुल गिरा था। तो ये पुल 1993 में पुल गिरा था शायद। हाँ, अच्छा। हाँ, ना उसके बाद गिरा था। तीन बार गिर चुका है। जब ये पुल गिरा था तो इसकी याचिका लगाई गई थी। इसकी याचिका, हाँ, यहाँ पे खनन करते हो इस वजह से ये जो याचिका लगाई गई थी, जो पुल गिरा था वो गिरा था घोटाला, उसमें घोटाला हुआ था। यानी ये गोला नदी है, गोला नदी के ऊपर जो पुल था वो गिर गया था खनन के कारण, वो बहुत सुर्खियों में चला था मसला। जी, उस घोटाले को रोकने के लिए उसकी गाज हम लोगों के ऊपर गिराई जा रही है। और एक चीज और मैं आपसे कहूंगा कि जरा कैमरा थोड़ा उधर को करवाइएगा। ये 840 फीट दूरी पर, हाँ, ये जो देख रहे हैं आप, ये जो ढेर देख रहे हैं, ये यहाँ नहीं, 840 फीट और दूरी पर उधर को जो बाईपास का रोड है, ट्रेन की पटरी पहले वहाँ हुआ करती थी। अच्छा, जहाँ पर, अच्छा, जी, ये रोड चल रहा है। अच्छा, जो रोड चल रहा है, हाँ, 840 फीट दूरी पर ट्रेन की पटरी पहले वहाँ हुआ करती थी। वहाँ हुआ करती 1900। अच्छा, और इसका ये है 1923 में, 1923 में पहले बाढ़ आई, पटरी बही। 1948 में फिर बाढ़ आई, फिर पटरी बही। ये धीरे धीरे इधर को होते रहे। हाँ। जी, फिर 1992-93 के बीच में बाढ़ आई, फिर ये पटरी इधर आई। जिसका अभी ये दीवार जो है, इसका काम जो है, इसका दीवार का काम जो है, हाजी अब्दुल मलिक साहब ने, लाइन नंबर 8 में रहते हैं, उन्होंने करवाया, काम किया था। जी। अच्छा। और रेलवे का जो है 31 एकड़ का गजेट है। ये जो है इस टाइम पे जो 29 एकड़ 78 एकड़ बताया जा रहा है, 31 एकड़ का गजेट है जो अभी है रेलवे के पास। उससे आगे का गजेट नहीं है। जो इस टाइम अपनी लास्ट मूवमेंट पे जो पटरी दिख रही है, ये लास्ट मूवमेंट पे है अपनी, यहीं तक है। इनकी जगह जो 25 से 30 फीट जमीन है इनकी, जो रेलवे की है इस वक्त जो 25 से 30 फीट। मैं जहाँ तक समझ रहा हूँ कि जहाँ पहले रेलवे की जमीन थी, आप बता रहे हैं कि बाढ़ के कारण खिसकती रही, यानी कि रेल की जमीन तो उधर थी उस जगह पे, बिल्कुल खिसकाते खिसकाते यहाँ लेके आ गए। बिल्कुल। अच्छा। ये खसकाते अब इनको ये डर है कि पानी आता है, उससे इनकी पटरी बह जाती है, तो ये धीरे धीरे इधर को आ रहे हैं। अच्छा, देखिए, अक्सर ये कहा जाता है कि जब सरकार, क्योंकि सरकार अगर उसे राष्ट्रीय राजमार्ग बनाने होते हैं, रेल मार्ग बनाने होते हैं, तो वो जमीन पे कब्जा कर सकता है, ऐसा संविधान में लिखा हुआ है। तो मान लीजिए कि पटरी अगर यहाँ पे आ गई है और सरकार आपको इस बिहाफ में हटाना चाहे, तब आप क्या करेंगे? हरजाना दिया जाता है। हरजाना दिया जाता है, नोटिस करना। तभी मैंने सवाल पूछा। हरजाना दिया जाता है। हरजाना दिया जाता है। जैसे अभी अयोध्या में हो रहा है, हाँ। चौड़ीकरण के नाम पे लोगों की दुकानें ध्वस्त की गई हैं, हाँ। तो उनको हरजाना दिया गया। हरजाना दिया गया। अच्छा, यानी कि आप लोगों को खाली करने के आदेश है, कोई मुआवजे की बात नहीं है, कोई हरजाना की बात नहीं है, कोई मुआवजे की बात नहीं है, सिर्फ एक तरफा यहाँ पर सुनवाई हुई है, एक तरफा। क्योंकि हमारे जो मतलब हमारा जो पक्ष था वो पूर्णतः माननीय हाई कोर्ट द्वारा पहुंचा नहीं।
पहुंचा नहीं है। अच्छा, एक्चुअल में जो अतिक्रमण है रेलवे का वो किस जगह पर मौजूद है? देखिए, और हाँ, ये बहुत बढ़िया बात कही आपने। कई लोगों को मैं देख रहा हूँ न्यूज चैनल में दिखा रहे हैं। पहले तो सबसे पहले हम लोगों को जिहादी कहा जा रहा है। हम हिंदुस्तानी है, जिहादी नहीं है। सबसे पहली बात। दूसरी चीज, ये जो है गफूर बस्ती अलग है। आप कैमरा उधर करिए। हाँ। गफूर बस्ती अलग है। अच्छा। हम लोग अलग है, हम लोग अलग है। गफूर बस्ती को हमसे ना जोड़ा जाए। अच्छा जी, ये देखिए, यानी कि मैं आपको दिखाऊं, यहाँ पर जो आपको एक पानी की टंकी दिखाई दे रही है, ये पानी की टंकी के ठीक पीछे है गफूरी, सॉरी, गफूरी बस्ती, गफूर बस्ती है। अच्छा, 1 किलोमीटर दूर है। 6 किलोमीटर दूर है। अच्छा। ये देखिए आप, ये जो पुल टूटा था, आहो, ये जो पुल टूटा था 1993 में, ओह। 75 लाख रुपए का इसमें वो हुआ था घोटाला जी। अच्छा, एक चीज मुझे सर और जाननी है कि आप लोग जब यहाँ पे आदेश जारी हुए हाईकोर्ट के, पहले शायद ये मसला जुलाई अगस्त में आया था, जी जी। तो उस समय आप लोग इतना मुखर हुए क्यों नहीं? सर, हमने अपनी कार्रवाई की थी, हमने अपने तथ्य पहुंचाए थे, अपने वकीलों द्वारा पहुंचाए थे। लेकिन मैं कह रहा हूं आपसे बार बार कि हमारे जो तथ्य थे वो माननीय हाईकोर्ट के पास पहुंचे नहीं जी। तो सर मुझे ये एक चीज ये और जानने की, दूसरी चीज जो हाँ। है, दूसरी चीज ये है कि यहाँ पर माननीय हाईकोर्ट को भी जो है अंधेरे में रखा गया है। माननीय हाईकोर्ट के पास जो है गफूर बस्ती की फुटेज भेजी गई है, गफूर बस्ती की फुटेज भेजी गई है। अच्छा, कुल मिला के लगभग 4-4.5 हजार मकान है, 50-60 हजार लोग। गलत बताया जा रहा है। 4-4.5 हजार में लगभग कम से कम 10 से 12 हजार इसमें जद में आ रहे हैं। अच्छा। और इसमें 1.25 लाख की आबादी है। आप वहां से लेकर के नीचे तक की फुटेज करिए, आपको दिखाई दे जाएगा। और यहाँ पे कितना सरकारी काम हुआ है। ये पानी की टंकी देखिए, ये गवर्नमेंट इंटर कॉलेज, प्राथमिक गवर्नमेंट इंटर कॉलेज उसके अंदर है। ये राजकीय बालिका इंटर कॉलेज है नीचे, ठीक है। फिर राजकीय प्राथमिक हॉस्पिटल है, फिर उसके बाद राजकीय बालिका बॉयज इंटर कॉलेज है, प्राथमिक विद्यालय है, यहाँ पे गोपाल मंदिर है, दुर्गा मंदिर है। इतने धर्मस्थल और हॉस्पिटल अस्पताल होने के बावजूद अगर ये जमीन रेलवे की थी तो यहाँ पर सरकार ने डेवलपमेंट क्यों होने दिया? और सरकारी डेवलपमेंट खुद हुआ है। अच्छा, जितने भी लोग यहाँ रह रहे हैं उसमें से अधिकतर लोग सन 2000 से पहले रहने वाले हैं। सब पुराने ही है सर। अच्छा, सब पुराने। क्या वास्तव में ऐसा भी है कि कुछ रोहिंग्या या कुछ बांग्लादेशी या कुछ घुसपैठे इस इलाके में आए हो? नहीं, गारंटी के साथ लिखित रूप में कह सकते हो। अच्छा, लिखित रूप में कह सकते हैं। सब पैदाइशी हैं, सब यहीं के पैदा हुए। यहाँ पर मैं जो हूँ इस टाइम 5वीं पीढ़ी हूँ और जो मेरा भतीजा है वो 6ठी पीढ़ी है। 1940 से आप लगा सकते हैं, 82-83 ईयर्स हो गए हैं। अच्छा, एक बार जो सबसे बड़ी बात की जाती है लैंड जिहाद की, तो लैंड जिहाद में ये कहा गया कि मुसलमान जो है पटरियों के आगे कब्जे कर लेते हैं। तो एक नई बात आई यहाँ, ये तो इनके कब्जे पहले से थे, पटरियां यहाँ बाद में खिसकी हैं। सर आप ही की बात कह रहा हूँ मैं, आप ही की बात का जवाब दे रहा हूँ। लैंड जिहाद कर लेते हैं, कब्जे कर लेते हैं। कब्जे वालों के पास पेपर नहीं होते प्रॉपरली, हम लोगों के पास प्रॉपरली पेपर है। पेपर लेके आ जाए। देखिए, ये कह रहे हैं कि इनके पास पेपर है। और देखिए, जो भी लोग और सर एक चीज और, अगर जो हमारे पास पेपर है वो पेपर का लेखा जोखा हमारे पास जो है वो नगर निगम में भी है, सब रजिस्ट्रार ऑफिस में भी है, वहां पे भी मौजूद है। और सबसे मेन चीज एक पॉइंट और मेरे दिमाग में आ रहा था, मैं उस चीज को पूछना चाह रहा था। रेलवे के पास अगर हम लोगों ने यहाँ पर रेलवे की भूमि घेरी है, उनके पास मेरे बाप दादा का मेरा नाम कैसे पहुंचा? वो तो सबको एक नोटिस भेज देते ना अखबार में कि ये रेलवे की भूमि इतनी है, तो किसी का नाम नहीं दर्ज होता, उसमें नोटिस नहीं आता। ये बायोडाटा नगर निगम द्वारा उठाया गया। इसमें बहुत गहरी साजिश है सर, इसमें बहुत गहरी राजनीति है। एक चीज और सर, मैं आपसे ये चीज और दिखाना चाहूंगा, इसके ऊपर जरा और फोकस करिएगा। वन भूमि पर रहने वालों की सिफारिश की, केंद्रीय वन मंत्री से मिले अजय भट्ट, मालिक का हक दिलाने का किया अनुरोध। हाँ, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है सर, ये अभी बिंदु खत्ता 12-15 साल हुए हैं, 20 साल, हाँ, ज्यादा पुराना नहीं है। और कहाँ है सर? वन विभाग में, रेलवे की पटरी को उधर वन विभाग की जमीन को घेरा है बिंदु खत्ता। अच्छा, डामा डोंगा अभी बसाए 10-12 साल हो रहे हैं। अच्छा। उनकी भूमि को फ्री होल्ड कराने की मांग की जा रही है। अच्छा, ये हमारे साथ दोहरा व्यवहार किया जा रहा है। उनकी भूमि को आप ये देख रहे हैं, और जो 100 साल से रह रहे हैं उनको फ्री होल्ड कराने की कोई मांग नहीं है। अच्छा, एक चीज मेरे जहन में आती है कि आप लोग इतने साल से आप लोग यहाँ रह रहे हैं, तो हल्द्वानी के लोकल लोग सभी जानते होंगे, यहाँ के पत्रकार भी जानते होंगे। तो आप लोगों पे जो सवाल उठाए जा रहे हैं कि आप रोहिंग्या हो, घुसपैठी हो, बांग्लादेशी हो, लैंड जिहाद कर रहे हो, तो ये बातें
पेपरों में खुल के क्यों नहीं आ रही है कि ये वो लोग नहीं है, ये वास्तव में पुराने लोग हैं? तो सर गोदी मीडिया है, गोदी मीडिया है जो हमें जिहादी बताया जा रहा है, गोदी मीडिया है। सर ऐसा इसी वजह से तो आपको बुलाया गया। सर ऐसा ना, अब तो सारे ब्लेम हम लोगों के ऊपर लगेंगे। उसका रीजन ये है कि अब तो हम लोगों को अगर पाकिस्तानी भी कह दिया जाए, बांग्लादेशी भी कह दिया जाए, आतंकवादी भी कह दिया जाए तो वो भी कम है। यूं कि जब कहते हैं ना किसी का दाव ना चले तो वो सामने वाले पे इल्जाम रखना चालू कर देता है। और इसी तरह पे अगर कोर्ट के आदेशों का मैं सम्मान करता हूँ, पालन करता हूँ, और जज साहब का भी मैं बहुत सम्मान करता हूँ, लेकिन वो हमारे साथ गलत करके गए। गलत हमारे साथ नहीं करके गए, यहाँ की छोटे छोटे मासूम बच्चों के साथ गलत करके गए। लेकिन वो फैसला जज साहब का नहीं था, वो यहाँ की राज्य सरकार का फैसला था जो कि उन्होंने सुनाया। और राज्य सरकार के ऊपर फैसला जो था वो केंद्र सरकार का था जो कि राज्य सरकार ने जज साहब को सुनाया। ये एक बहुत लंबी साजिश चली आ रही है। देखिए आपने बात की साजिश की, लेकिन अभी जो पहले गया वो तो कह रहे सर इनसे पेपर हमारे हम दिखाई नहीं पाए, आप ये पेपर जो हमें दिखा रहे हैं, अगर आपने माननीय हाईकोर्ट को दिखाए होते कुछ तो सुनते। जी सर, अगर मैं कहता हूँ कि जज साहब ने अगर दोनों पक्षों की फाइल देखी होती तो वो फैसला इस टाइप से नहीं करते। अच्छा, ये सर 1923 का एक मैप है, कॉपी ऑफ सेटलमेंट ऑफ 1923-24 का है ये, हल्द्वानी कम काठगोदाम म्युनिसिपैलिटी। जी हाँ सर, अच्छा इसको समझाइए, ये क्या लिखा रहे हैं मुझे आप? ये सर इसका मकसद, ये ट्रेन की पटरी देखें आप, ये उधर का है। अच्छा, ये जो ट्रैक चल रहा है ना, हाँ, ये वाला जो ट्रैक चल रहा है ये अब वाला है। अच्छा, अब वाला ट्रैक है ये। और ये जो बने हुए हैं, ये मकान बने हुए, ये नंबर देख रहे हैं आप? हाँ। ये मकान बने हुए हैं। और ये भी मकानों के नंबर है सर, ये जो नंबर देख रहे हैं आप। अच्छा, ये रेलवे ट्रैक, ये पुराने रेलवे ट्रैक है। जी सर। अच्छा, जो उधर था, अभी जो नया ट्रैक वो यहाँ पर है। जी, ये ट्रैक भी प्रॉपरली तरीके से हमारी जमीन पर है, मतलब राज्य सरकार की भूमि पर। देखो ये क्या, ये लिखा है सन 67 पे ये आया है, 67 पे ये चीज आई है निकल के। देखो एक नई चीज सामने आई है निकल के। सर देखो दो मसले हैं। पहला मसला जो अभी उन्होंने बताया कि रेलवे की जो एक्चुअल जो लाइन थी वो काफी उधर थी, वो बाद में खिसक के आई है। मैं अपने कैमरामैन से कहूंगा दिखाना, देखिए वहां आपको दूर एक गाड़ियां जो आती दिखाई दे रही है दूर हाईवे पे, आप देखिए नोटिस कीजिए जरा, शायद ये लाइव चल रहा है तो नेटवर्क की समस्या के कारण शायद सब, तो वहां जो आपको बाईपास दिखाई दे रहा है एक्चुअल में ट्रैक वहां था, ये बताया गया है। और उसके बाद ये ट्रैक अब यहाँ आया है, जहां पे आपको देखिए ये आदमी दिखाई दे रहा है चलता हुआ, जहां पे आपको बिजली के तार भी दिखाई दे रहे हैं, यानी कि इनकी जो जमीन थी पट्टियां यहाँ पे आ गई है। देखिए एक चीज और कैमरामैन से कहूंगा हमारे साहब, देखिए ये पेपर है आपके, कौन से सन के पेपर है सर? ये 1966 1966 के पेपर है ये। देखिए फिलहाल मेरे YouTube चैनल में आज मैं इसकी एक रिपोर्ट बनाऊंगा संक्षिप्त, उसमें आप प्रॉपर पेपर के मैं स्क्रीनशॉट डालूंगा, वहां आप देख सकते हैं आप। देखिए ये पेपर है, ये जजमेंट है जो गोरखपुर से हुआ था। अच्छा ये क्या जज है? ये क्या नहीं रेलवे से। ये क्या जजमेंट है, बताएंगे, समझाएंगे कुछ? सर ये पास किया था इस बस्ती को। अच्छा, और उस टाइम मेरे नाना मोहम्मद सईद खान ने इस केस को लड़ा था। अच्छा। और मेरे जो परनाना हुए सर्रू खान, हाँ। ये सब लोगों ने इस चीज की आवाज उठाई थी। और बनबुलपुरा के बहुत सारे लोग हैं जिनका मैं सम्मान करता हूँ, मेरे सब बुजुर्ग हैं और ये सब मेरी ननिहाल है। लेकिन सर देखिए सर, ये सब एक नाइंसाफी है। माना कि हम लोग मुस्लिम हैं, लेकिन हम है तो इसी देश के वासी, हमारे साथ गलत हो रहा है और ये केंद्र भी जानती है, ये सेंटर भी जानती है, सभी पर सर यहाँ ये कहा गया कि हिंदू परिवार भी इस दायरे पे आए हैं, वो भी आ रहे हैं। जी हाँ, वो भी आ रहे हैं। इसमें 2 मंदिर भी आ रहे हैं, मस्जिदें भी आ रही हैं, 7-8 मस्जिदें भी आ रही हैं। लेकिन सर ऐसा क्यों है, हम लोगों को मतलब इस जगह से अलग क्यों किया जा रहा है? देखिए मैं जहां तक मैं समझ पा रहा हूँ, यहाँ पे अगर रेलवे की या पटरी है वहां सामान आ रहा है, अगर उन्हें कहीं विस्थापित किया जाता है, मुआवजा दिया जाता है, आपको मुआवजा नहीं मिल रहा है, यानी कि आपको अतिक्रमण वाला माना गया, जो कि गलत आप लोग का ऐसा लग रहा है। देखिए इस रिपोर्ट को बनाने का मेरा मकसद है लाइव, खासकर वो लोग जो जाने अनजाने गलत टिप्पणी कर रहे हैं मेरे चैनल पर, उनको बताने का मेरा मकसद है कि कट्टरपंथी मुसलमानों से आपकी चिढ़ हो सकती है, हो भी सकता है कि हिंदुस्तान में कुछ ऐसे मुसलमान भी हो जो पाकिस्तान को समर्थन करते हो, पर ये जो दायरा है यानी जहां पर हम लोग अभी रह रहे हैं, ये वो मुसलमान नहीं है, ये उत्तराखंडी मुसलमान है, बरसों से रह रहे हैं। तो आप उन मुसलमानों से या जो कट्टरपंथी मुसलमान है जो पूरे दुनिया में आतंक फैला रखे, उन्हें इनसे जोड़ के देखकर आप अपने इंसानियत के साथ और अपने हिंदुत्व के साथ थोड़ा सा अपमान कर रहे हैं, ऐसा मेरा मानना है। मैं वो हूं जो कट्टरपंथी मुसलमानों के खिलाफ साफ लिखता हूं और सर्जिकल स्ट्राइक का मैंने खुलकर समर्थन भी किया, और उन पत्रकारों ने जिनका विरोध किया उनके खिलाफ भी मैंने लिखा है। इसलिए आपसे कह रहा हूं सर कि मुझ पर थोड़ा भरोसा रखिए।
जब मैं देखता हूं कि जो बेचारे ईमानदारी से रह रहे हैं यहाँ पे, उनको आप लैंड जिहादी बोल रहे हो, जिहादी गैंग बोल रहे हो, तो जब यहाँ के छोटे बच्चे जो यहीं पे रहे हुए हैं, जब उनको आप पराया महसूस करवा रहे हैं, तो उनके लिए वीडियो सर थोड़ा सा इंसानियत रखिए, कट्टरपंथी मुसलमानों में और आम मुसलमानों में भेद करना सीखिए। आपकी बात का जवाब दे रहा हूँ, जो कट्टरपंथी होते हैं वो मुसलमान नहीं होते। जी जी बिल्कुल। जो कट्टरपंथी होते हैं वो मुसलमान नहीं होते। सबसे पहली चीज, जी, जी। उनका कोई धर्म, उनका कोई मजहब नहीं होता, क्योंकि हमारा मजहब ये सिखाता है कि आपस में सब भाई भाई हैं। हमारा पड़ोसी अगर नॉन मुस्लिम भी है, हमारे उसके घर में खाना नहीं बना है, तो हमारा ये फर्ज है, हमारे सरकार द्वारा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया है कि पहले अपने पड़ोसी को जाके देखो, बात को खुद खाओ। अच्छा सर, मैंने जब पोस्ट आई तो मेरे कमेंट्स ये भी आ रहे थे कि बनबुलपुरा में कुछ ऐसे भी लोग हैं जो जितने भी जेब कतरे हैं और गुंडागर्दी करते सारे इस इलाके में पढ़ा लेके, क्या ये वास्तव में ऐसा है? ऐसा ये कमेंट ऐसी नहीं, मैं बता रहा हूँ। जी, जी। मैं बता रहा हूँ, ऐसा है जैसे अभी जिनके पास रोजगार नहीं है, कारोबार नहीं हाँ, हाँ। है, ठीक है, जी, जी। जो बिल्कुल नशे की हालत में रहते हाँ, हाँ, हाँ। हैं, 1% लोग, जी, जी। जरूरी नहीं कि वो यहाँ, वो वहां पर भी है सर, बिल्कुल सही कहा। मगर हम नहीं कहते। हाँ। अभी आवाज कार्ड गोदाम से लेके ये रेलवे स्टेशन तक 50 फीट जमीन है, जी जी मांग रहे हैं, ठीक। लाल कुआं से लेके गोयाजाली तक 50 फीट मांग रहे हैं, मगर हमने नहीं कहा कि आवास विकास भी उजाड़ो, नजूल में है। बिल्कुल सही। हाँ। हमने नहीं कहा नीचे उजाड़ो, नजूल है। क्यों? क्योंकि उनके सीने में भी दिल है, अगर उनका उजड़ेगा, उनमें और हमें फर्क ही क्या रह जाएगा सर? बिल्कुल बिल्कुल सही। यहाँ से 800 फुट मांग रहे हैं, क्यों मांग रहे हैं? ऐसा भेदभाव हमारे साथ क्यों हो रहा है? क्यों हो रहा है? बिल्कुल। देखिए मैं जी, एक जी। बात कहना चाहता हूँ जी, कि मजहब नहीं सिखाता आपस में वेर रखना। हिंदी है, हम वतन है, हिंदुस्तान हमारा, हम बुलबुले हैं इसके, ये गुलसिता हमारा। मेरी अभी 2-3 दिन पहले माननीय सांसद अजय भट्ट जी से भी बात हुई थी, और उन्होंने मेरे वहां पर एक क्यूंस स्कूल में एक प्रोग्राम था, वहां मुलाकात हुई थी। मैंने उनसे पहले उनकी सारी बात सुनी, लेकिन एक स्कूल के अंदर राजनीति करना जहां छोटे छोटे मासूम बच्चे शिक्षा लेते हैं, तो मैं उसको ठीक नहीं समझता। बिल्कुल। लेकिन उन्होंने वहां भी राजनीति करी, और उन्होंने वहां के मंच पे आके एक बात कही कि मैं बहुत जल्दी इस डम्मा डोंगा क्षेत्र को और बिंदु खत्ता क्षेत्र को फ्री होल्ड कराने की फाइल केंद्र सरकार को दे चुका हूं। तो वो फ्री होल्ड बिंदु खत्ता को और डम्मा डोंगा को कर सकते हैं, बनबुलपुरा को क्यों नहीं कर सकते? क्यों नहीं कर सकते? क्यों नहीं कर सकते? क्यों नहीं कर? देखिए, मैं इस विषय पे आ रहा हूं, मैं राजनीति के मसले पे आ रहा हूं मैं। सर आप थोड़ा बुजुर्ग, एक सेकंड है, मैं आपको सर ये आप भी आइए सर यहाँ। सर ये कहा जाता है कि कांग्रेस ने इन बनबुलपुरा निवासियों को बसाया है, मतलब मुसलमानों को यहाँ बसाने में कांग्रेस का बड़ा योगदान रहा है, तो क्या वास्तव में कांग्रेस ने आपका साथ दिया इस मसले पर? कांग्रेस ने साथ दिया है, सब कुछ दिया है। इसी चक्कर में जो है ये राजनीति मुद्दा बन गया है, जो आज ये हमें रेलवे के हाथ में जोड़ा जा रहा है। रेलवे के हाथ में हम नहीं आ रहे हैं, रेलवे से तो अच्छा बहुत सर, दूर हटके। जब ये मसला 2007 में भी मसला उठा था, सुनने में आया है ना, तो जब 2007 में मसला उठा तो उसके बाद वहां केंद्र में कांग्रेस की सरकार थी, राज्य में कांग्रेस की सरकार थी, तब आप लोगों ने क्यों नहीं कहा कांग्रेस से? उस समय इंदिरा हृदय जी भी एक मजबूत मंत्री मानी गई। हमने इंदिरा हृदय से कहा था इसको फ्री होल्ड कर दिया जाए। जी जी। ये फ्री होल्ड नहीं करा गया, हमने मुद्दा उठाया था फ्री होल्ड का, लेकिन वो हमें दबा के रखा है राजनीतिक रूप से। अच्छा। नहीं, ये वोट बैलेंस है हमारा। मतलब चाहे आप कांग्रेस का हो या बीजेपी, दोनों ने आपको वोट बैंक की तरह, मतलब कांग्रेस ने वोट बैंक समझा और बीजेपी ने आपको आपके कारण वोट बैंक समझा दूसरे के लिए। ये कह रहे दोनों ने टारगेट बना दिया हमारा, दोनों टारगेट बना दिया आपको। दोनों ने ऐसा करा है। बाकी हम रहने वाले ये है, बहुत टाइम से हैं, हमारे दादा के। देखिए आपका शुभ नाम सर? सलाउद्दीन अंसारी। देखिए ये इनके पेपर हैं, ये देखिए, और मैं आपको बता दूं जो पुराने ब्रिटिश सरकार के ब्रिटिश सरकार के, और देखिए मैं आपको बता दूं कि कई लोग ये उर्दू देख के घबरा के होंगे, तो मैं बता दूं कि हमारे देश में शेर शाह एक ऐसे शासक थे जो सबसे पहले ये व्यवस्था लेके आए हैं, तो तब से हमारी खाता खतौनी में उर्दू शब्द का बड़ा इस्तेमाल होता है, खाली की अरबी भाषा में लिखा गया है। सर मैं तो काला से भैंस बराबर मेरे लिए क्या लिखा हुआ सर? ना ये तो थोड़ा सा बताइए। ये क्या है? ये आपको पढ़ने आता होगा। सर बेनामा है, अच्छा बेनामा है। बेनामा है सरकार। जी 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 जी, इसमें गवाहों का नाम है, अच्छा खरीदने वाले का नाम है। अच्छा, ये कौन से सन का लग रहा है सर? 1940 का है। 1940 का है ये। 1940 और ये किसकी तस्वीरें बनी हुई हैं ये? ये ब्रिटिश सरकार होगी। अच्छा ब्रिटिश सरकार होगी। जी। देखिए ये एक गवाही है सबसे बड़ी। देखिए आप लोग, ये ब्रिटिश एम्पायर का है, उस समय का लिखा हुआ है ये 1940। 1940। देखिए ये 1940 1940 का देख रहे हैं, बेनामा हुआ भाई। देखिए आप लोग। ये मोहर है। सर ये उन लोगों के मुंह पे तमाचा है जो हमें बांग्लादेशी और बांग्लादेशी रोहिंग्या बता और रहे हैं। रोहिंग्या बता रहे हैं। देखिए बिल्कुल, देखिए ये लोग कह रहे हैं कि ये उन लोगों के मुंह पे तमाचा है जो हमको बांग्लादेशी घुसपैठिए बता रहे हैं। तो देखिए वास्तव में, मतलब मैंने कहा कि कभी भी आप दो चीजों को मिला के मत जोड़िए। जब भी आप कोई भी कमेंट करते हैं उसका असर बहुत दूर तक जाता है, उससे नफरत फैलती है। तो जो भी कमेंट आप करते हैं सोच समझ के आप कमेंट किया करें। और मैंने फिर कहा, सर्दी के मौसम में भी अगर आपके मन में ये आ रहा है कि इनको उठा के बाहर फेंक दो,
छोटे छोटे मासूम बच्चों के। सर अच्छा एक चीज और ये कही गई मेरे से कि छोटे छोटे मासूम बच्चों को आगे रखकर ये लोग विक्टिम कार्ड खेलते हैं। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, खाली टारगेट बनाया जा रहा है। टारगेट बनाया जा रहा है। देखिए देखिए ये ऐसे गवाह है, साफ साफ देखिए तारीख 27/8/40, यानी 40 के पेपर हैं। अच्छा ये किसी ने मुझे बोला कि 40 में रजिस्ट्री कहाँ से हो गई, तो उस समय वहां की रजिस्ट्रियों में अब क्या अंतर है इस रजिस्ट्री और रजिस्ट्री का? ये रजिस्ट्री ब्रिटिश गवर्नमेंट के टाइम पे क्या रजिस्ट्री नहीं होती थी? हाँ मैं मुझे मालूम नहीं, मैं वही चीज बता रहा हूँ, ब्रिटिश गवर्नमेंट का है ये। ब्रिटिश गवर्नमेंट। हाँ 1947 में देश आजाद हुआ था, 1950 में संविधान लागू हुआ था सर। उससे पहले का ये उससे पहले का है। उससे पहले का है, 1940 का है ये। 1940 का है। ये सब गवर्नमेंट ही तो है, सब बिल्कुल। सब गवर्नमेंट के काम देखिए होते हैं। एक मीडिया का काम होता है कि सच दिखाए, ग्राउंड रिपोर्ट जाके करे और बिल्कुल पक्ष रखे। तो देखिए सन 40 का ये पेपर है और बहुत से ऐसे पेपर यहाँ पे मौजूद हैं। देखिए और देखिए ये मैप भी इन लोगों के पास है, देखिए आप लोग, ये नक्शा भी इन लोगों के पास मौजूद है। नक्शा ही मौजूद तो इस नक्शे के आधार पे वो लोग जो गलत टिप्पणियां कर रहे हैं, मुझे लगता है कि आप सरकारों से कहिए कि अगर रेलवे को यहाँ पे कुछ अपना सामान बनाना है, कुछ काम करना है, तो कहीं मुआवजा दे, अच्छी सी जगह इनको दे उठा के। ऐसे ही आप निकाल रहे हैं। देखिए जो लोग वीडियो से भी जुड़े हैं और जिनको वास्तव में नहीं पता कि बनभूलपुरा में हो क्या रहा है, तो ये जो भी चला है, हाईकोर्ट ने आदेश जारी किए हैं कि पटरी के आसपास ये जो रेलवे की संपत्ति है और यहां से इन लोगों को बिना मुआवजे के खाली करने के आदेश जारी हुए हैं। ठंड का समय है, पर्चा हुआ। सर आपकी बात काट के कह रहा हूँ, जी, जी, बोलो। आपकी बात काट के कह रहा हूँ, राजस्व भूमि बनाम रेलवे। अच्छा हाँ रेलवे की भूमि नहीं सर, हाँ। राजस्व भूमि बनाम रेलवे। अच्छा सर मुझे एक चीज जाननी है, मान लीजिए कि सुप्रीम कोर्ट भी चले गए और वहां भी आपके पक्ष में नहीं आया फैसला, क्या करेंगे आप? सर पूरी उम्मीद है इंशाअल्लाह, हमें तो पूरी हमें उम्मीद उसकी है। जात पे उम्मीद है और हमें सुप्रीम कोर्ट पे उम्मीद है, सभी देश के संविधान पे हमें पूरा पूरा भरोसा है, न्याय मिलेगा। और अदरवाइज 1% वैसे तो उम्मीद नहीं है, मिलेगा जरूर। और अगर नहीं मिलता है तो सर हम वैसे भी तो मर ही रहे हैं, हम अपने घरों में सर बुलडोजर चला दो, गोली मार दो, जाएंगे नहीं सर, जाएंगे। तो सर मैं एक बात और सरकार से कहना चाहता हूँ, इतनी मेहनत ना करके सरकार कुछ ना करे, कुछ नहीं कर सकती, तो 2-4 हेलीकॉप्टरों का इंतजाम करे और वो 2 हेलीकॉप्टर ऊपर की साइड से और 2 नीचे की साइड से भेजे और उसमें बम भर ले और इस बस्ती को पूरा खत्म कर दे। देखिए भावनात्मक बयान है और आता है, दर्द तो होता है। फिलहाल जो ये पेपर मुझे लगता है कि सुप्रीम कोर्ट में ये पेपर जाएंगे तो कुछ तो रियायत मिलने की मुझे उम्मीद लग रही है। अगर रेलवे को ये जमीन चाहिए थी, और सर मुझे एक चीज और है कि सरकारों को बिल्कुल पता होगा कि पहले से ही होगा, तो उन्होंने इतने सालों से आप रह रहे हो, तो उन्होंने पहले कभी क्यों नहीं आपके लिए पुख्ता कार्यक्रम करवाए, चाहे वो बीजेपी की सरकार हो या कांग्रेस की सरकार हो? ऐसा है ना, वो क्या कराएंगे बोर्ड के चक्कर में, क्या कराएंगे? दबाव बना रखा हमारा, दबाव बना रखा। ये कागज के लिए हमने फ्री वर्ल्ड का मुद्दा उठाया, फ्री वर्ल्ड का मतलब हुआ कब है? अच्छा, इस मुद्दे अच्छा इस मुद्दे पे जो हिंदू परिवार भी जल में आ गए, क्या वो लोग भी मीडिया में आ रहे हैं? सब आ रहे हैं, सर वो भी आ रहे हैं। अच्छा वो भी आ रहे हैं। सब हैं। लेकिन सर उसके साथ एक वजह और भी है ना, जी जी हमेशा इस बस्ती का वोट बैंक की तरह इस्तेमाल किया गया। हाँ। आज से पहले लगातार कांग्रेस की सरकार रही। हाँ। अगर कांग्रेस की सरकार चाहती तो ये बस्ती फ्री होल्ड हो चुकी होती। लेकिन इन लोगों के जब से इरादे बढ़े, जब से माननीय मंत्री जी का स्वर्गवास हुआ, उसके बाद से इन लोगों के इरादे बढ़ गए कि भाई अब तो कोई इनके ऊपर है नहीं, जो भी करना है हमें करना है। अब वो खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे वाला हिसाब है। इरादे तो जब ही बढ़े, बीच तो कांग्रेस गवर्नमेंट का बोया हुआ है। अच्छा बीच तो कांग्रेस ने बोल दिया था, तब उनके इरादे बढ़े। अच्छा एक चीज और, मान लीजिए कि सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा कि नहीं यार तो रेलवे की भूमि है, आपको हटना ही पड़ेगा, तो क्या मुआवजे की के लिए कहेंगे आप लोग? नहीं सर, सबसे पहली चीज तो ये है, अगर हमें माननीय हाई कोर्ट पे भी भरोसा है, हाँ। और माननीय सुप्रीम कोर्ट पे भी, अगर हमें भरोसा ही नहीं होता तो हम जाते ही क्यों सुप्रीम कोर्ट? बिल्कुल पहली चीज। दूसरी चीज ये है सर, मिसगाइड किया गया है माननीय हाई कोर्ट को, क्योंकि अभी 1100 मुकदमे डीजे में चल रहे हैं और अभी इज्जत नगर रेलवे मंडल में भी अभी मुकदमे चल रहे हैं रेलवे के। इनकी तारीख हाँ, इनकी 2 फरवरी की तारीख पड़ी हुई है। अच्छा अगर मान लीजिए कि आप सुप्रीम कोर्ट आप लोग नहीं जाते, तो अभी कार्रवाई शुरू कब होती है यहाँ पे निकालने की? सर देखिए ऐसा है, कार्रवाई तो यहाँ पर ये 29 तारीख को कहा गया था, अब 7 जनवरी को कहा गया है। हाँ जी, फिर उसके बाद 7 जनवरी को शायद सीमांकन होगा। अच्छा हाँ 10 जनवरी को मतलब यहाँ से हटाने का आदेश जारी किया गया है। मगर हमारी अभी भी अपील यही है कि राज्य सरकार जो है इसको संज्ञान में ले और यहाँ पे आके राज्य सरकार नगर निगम अपना सीमांकन करे।
सीमांकन कर। रेलवे सीमांकन नहीं कर रही ना। हमने ये जो फाइलें लगाई थी कोर्ट में, हाई कोर्ट में लगाई थी कि रेलवे अपना सीमांकन करे, नगर निगम अपनी करे, लेकिन उसमें कोई सुनवाई नहीं है। एक पक्ष की सुनिए, दूसरे पक्ष की मतलब। देखिए एक चीज और, ये जो इनकी लड़ाई है, ये लड़ाई सिर्फ बनभूलपुरा के लिए नहीं है, ये एक प्रकार से पूरे उत्तराखंड के लिए नजीर बन सकता है। क्योंकि अगर मैं रामनगर में रहता हूँ बिस्तर के लिए, तो वहां भी कई चीजें नजूल की भूमि में है, यानी कि गैर उसमें जमीन है। तो पूरे उत्तराखंड में हर जगह ऐसी चीजें हैं कि हर कोई अतिक्रमण किए हुए बैठा हुआ है वर्षों से, यानी 100 सालों से। तो उसे अतिक्रमण माना जाए या ना माना जाए, ये भी आप सरकार को तय करना होगा। और फ्री होल्ड की जो चीजें हैं वो जल्द से जल्द शुरू होनी चाहिए। हाँ, ये फ्री होल्ड की शुरू होनी चाहिए। और दूसरी बात, आप जो रेलवे कह रही है कि हमारी भूमि है, रेलवे की भूमि नहीं है। रेलवे की भूमि होती तो अपना कागज लगाती है रेलवे के कोई मसला ही नहीं हुआ रेलवे का। ये एक जो गोलापार का निशाना बनाया जा रहा है, गोलापार का रविशंकर जोशी उनने वो याचिका लगाई। देखिए मुझे ऐसा लगता है कि अगर मैं नहीं जानता कि सरकार का कितना बड़ा इसमें रोल है, मुझे इन्हें ये तो आरोप लगा रहे हैं, इनकी काम है, हर पीड़ित व्यक्ति आरोप लगाता है सरकार पे, वो उसका मौलिक अधिकार है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि अगर मान लीजिए कि ये आरोप सही है, तो अगर कोई सरकार विपक्षी आएगी तो किसी और पे ही वो डंडा चलाएगी। तो ये मुद्दा सिर्फ बनभूलपुरा का नहीं है, ये जितने भी लोग पूरे उत्तराखंड में है और कथित अतिक्रमण की जगह में मौजूद है, उन लोगों को आवाज उठानी होगी ताकि उन पर कभी दाज ना गिरे। क्योंकि मैं देखता हूं कि रामनगर में सर कई ऐसे इलाके हैं जो नजूल की भूमि में है। अभी हमारे एक व्यक्ति थे, उनको पार्षदी चली गई थी उनकी चक्कर में, क्योंकि नजूल की भूमि से होकर चुनाव लड़ा था। तो ये नजूल की भूमि का कोई उपाय है? ऐसे तो कभी भी सरकारें डंडा लेंगी और डरा धमका की जमीन छीन लेंगी। ऐसा है ना, सरकार तो जब चाहे तो बेल बकरी की तरह जो हकाल दी जाती जानवरों की तरह। यहाँ जानवर कोई रहते हैं, यहाँ भी इंसान रहते हैं। ये नहीं कि जब चाहे जब बेड बोलो जब चाहे हटा दिया जाए। अच्छा एक चीज और, जब से ये आई है कार्यवाही, तब से रात को नींद आती है आप लोगों को? नींद, खाना पीना, नींद सब आराम है हमारे लिए, सबके लिए। कोई ऐसा वो नहीं है, सब चीज वैसे है। देखिए 100-150 साल से जो लोग यहाँ रह रहे हो, उन्हें आदेश जारी हो गया है खाली करने का। अब पूरे उत्तराखंड में पूरे मुझे लगता है कि अब राष्ट्रीय, देखिए एक चीज और है कि लोगों ने कहा कि यहाँ पे जब हम आए थे यहाँ पे कि रवि जी अगर आप उस दिन रिपोर्टिंग नहीं करते तो ये मसला राष्ट्रीय स्तर तक नहीं पहुंचता है। तो अगर वास्तव में मेरे कान ये पहुंचा है तो मैं ऊपर वाले को शुक्रगुजार करना चाहता हूं कि मैं आवाज बन सका इन लोगों की, और ये मुझे ईश्वर ने माध्यम बनाया। मेरी इतनी हैसियत नहीं सर कि मैं आवाज उठा सकता, ईश्वर तो साधन बनाता है कि आप आवाज के माध्यम से किसी ना किसी को तो आना ही था। और वो व्यक्ति जिसे कभी एंटी मुस्लिम पत्रकारिता का गहना समझा जाता था, और वही अगर मुस्लिमों की आवाज बन रहा है, तो ये भी ऊपर वाले ने एक नेमत बरसी है। और वास्तव में तो वो लोग जो वास्तव में जिनको लगता है कि ये लोग जिहादी हैं, वो कृपया एक दिन यहाँ आए, इस पूरे इलाके में मुआयना करें, चुपके से बताएंगे ना, आप खुद जान जाएंगे कि ये लोग जिहादी नहीं है, ये इस इलाके के वासिंदे हैं, वर्षों से लोग यहाँ रह रहे हैं। तो हर बात को जिहाद से जोड़ना मुझे लगता है कि ये अनैतिक है, और उससे उत्तराखंड पूरे हिंदुस्तान के लोगों में जो कड़वाहट बढ़ रही है उसका भी बहुत नुकसान होने वाला है, बहुत ज्यादा। आप लोग यहाँ आए हो जाए। सर एक चीज और, ये पेपर अगर माने सुप्रीम कोर्ट में नहीं माना तो ये पेपर क्या करेंगे आप लोग? क्या करेंगे पेपर लेकर? ऐसा है ना, हमें तो हाई कोर्ट ने जो है आदेश दे दिए है खाली कर दीजिए, तो खाली करके जाएंगे कहाँ? कहीं नहीं जाएंगे, हम मर जाएंगे, मिट जाएंगे, यहीं रहेंगे। और दूसरी बात, इस पे आगे बिल्डोजर चला दें आप, देखिए जाने को तैयार नहीं है। 4,500 परिवार कहे गए, जबकि इन्होंने बताया कि 8 या 10 हजार से ज्यादा परिवार है, और 50,000 की जो आंकड़ा है, वैसे 1.25 लाख के आसपास आबादी, 1.25 लाख की आबादी है। देखिए फिलहाल देखिए एक नजर मैं आपको दोबारा दिखाना चाहूंगा। आप देखिए इस इलाके को गौर से देखिए, आप देखिए ये वो इलाका है, ये देखिए आप दूर तक। और इसमें कुछ जमीनें, अच्छा सर इसमें कुछ जमीनें ऐसी भी हैं जो नीलामी में आई हुई है, खरीदी हुई है। अच्छा जी सर, ये मुझे ये कस्टोडियम का क्या मीनिंग होता है समझाएंगे जरा? कस्टोडियम का मीनिंग ये होता है सर, शत्रु संपत्ति बोला जाता है इसे। अच्छा जी, जो बंटवारे के टाइम पर हाँ, जो अपने मकान यहाँ छोड़ के पाकिस्तान या दूसरे अफगानिस्तान चले गए, हाँ, उन लोगों की जमीनों को यहाँ पर गवर्नमेंट ने नीलाम किया। अच्छा, वो जमीनें खरीदी गई, उन्हें कस्टोडियम की जमीन बोला जाता है, शत्रु संपत्ति।
देखिए जब हिंदुस्तान पाकिस्तान अलग हुआ था तो उस समय यहाँ से कुछ लोग जो पाकिस्तान चले गए थे उनकी जो संपत्ति यहाँ रह गई थी उसको भी सरकार ने नीलाम किया, लोगों ने खरीदा। जी बिल्कुल बिल्कुल, उसका पैसा उनको वहां पहुंचाया सरकार ने। अच्छा जी, वो पैसा वहां पहुंचता है उनके पास। अच्छा, यानी कस्टोडियम की कहानी है। कस्टोडियम की। जी, और सबसे मेन चीज एक और मैं बता रहा हूँ सर आपको, हल्द्वानी लाइन नंबर 17 का इतिहास 1947 से पहले का है। क्यों? क्योंकि आप गूगल मैप पे निकाल के देख लीजिए, गूगल झूठ नहीं बोलता सर। 1947 में 735 मकान लाइन नंबर 17 के अंदर थे। रानी बाग से लेकर के बिंदु खत्ता का तो उस वक्त नाम निशानी नहीं था सर। लाल कुआं तक की आबादी में 735 मकान यहाँ थे। 12 मकान रामलीला मोहल्ले में थे। अच्छा जी, 12 मकान रामलीला मोहल्ले में थे। 39 मकान लाइन नंबर 1 में थे। सदर बाजार में करीबन 17 मकान थे। 17 मकान, हाँ सदर बाजार में। अच्छा 735 मकान लाइन नंबर 17 के अंदर थे जो आवंटित की गई है भूमि। 1947 की बात बता रहा हूँ सर। तो सुना आप लोगों ने, तो निवेदन है आप लोगों से कि इस विषय पर और ये सामाजिक रूप से सबको एक होना होगा। और जो लोग हमारे ऊपर गलत टिप्पणी कर रहे हैं, मेरा उन्हीं सभी भाई बंधुओं से ये एक अनुरोध है, आप जो हम बोल रहे हैं उसको देखें, उसको जहनी तौर पे सही से सुने, क्योंकि नजूल लैंड पे हम ही नहीं बैठे हुए हैं, आप भी बैठे हुए। बिल्कुल देखिए, बिल्कुल अगर आप जितने भी, अगर हम पहाड़ के उत्तराखंड के मैदानी क्षेत्रों की बात करें और ये जो पूरे उत्तराखंड का जो 15% मैदानी क्षेत्र है, उस मैदानी क्षेत्र में अधिकतर नजूल की भूमि में लोग बैठे हैं और खासकर पहाड़ के जो लोग आए हुए हैं वो बैठे हुए हैं। ये कहना चाह रहे हैं। बिल्कुल नजूल लैंड पे वो भी बैठे हुए हैं। कब उन्हें उजाड़ दिया जाए डेवलपमेंट के नाम पे कुछ नहीं कहा जा सकता। जब हमें उजाड़ने की साजिश रची जा रही है तो उन्हें भी उजाड़ सकते हैं। और गूगल उठा के देख लीजिए कितने मकान थे, क्या था। तभी मुझे लगा कि ये शायद एक नजीर बनेगा ये फैसला, अगर आप लोग लड़ाई अपनी जारी रखते हैं तो ये नजीर बनेगा जो बाकी जितने भी उत्तराखंड में जैसे क्षेत्र है जो नजूल की भूमि लोग बैठे हुए हैं, जो बरसों से बैठे हुए हैं, और पता लगा कि क्या सरकार ने कहा हमारी जमीन है, उठो यहाँ से, रातों रात उन्हें भागना पड़ जाएगा बिना मुआवजे के। बिल्कुल बिल्कुल सर, ऐसा है, बिना मुआवजे के नहीं। मुआवजा तो गवर्नमेंट को देना चाहिए, मगर हम अपने लिए मुआवजे की बात यूं नहीं कर रहे हैं, क्योंकि ये हमारी जमीन है। हमें आवंटित क्यों की गई? सर अभी सबसे पहला सवाल यह है कि हमें आवंटित क्यों की गई? और यहाँ पर जो डेवलपमेंट हुए, अभी 140 करोड़ रुपए का बजट पास हुआ था सीवर लाइन का। अच्छा। तो सीवर का काम यहाँ पीछे की गली में सीवर का काम लगाइए, व्हाइट टंकी यहाँ घुमाइएगा, ये जो तिरंगा दिख रहा है आपको, हमारे देश की शान, आन बान शान। देखिए ये लहराता हुआ तिरंगा भी शान है कि वास्तव में यहाँ पे बांग्लादेशी नहीं है, हिंदुस्तानी है जी। और इसी गली में सीवर पड़ी है, जिसका काम अभी रुक गया है क्योंकि 140 करोड़ रुपए का बजट पास हुआ था। अच्छा जी, वो पैसा अभी आ नहीं पाया है। अच्छा देखिए, मान लीजिए अगर सरकार यहाँ निकल गई तो यहाँ से आप लोगों ने पार्षद भी चुने होंगे, आपने यहाँ से मेयर भी चुना होगा, चाहे वो कांग्रेस का चुना, किसी का भी चुना, तो आप तो उनसे मुआवजा मांगे, भैया तुमको तो हमने बनाया था, तुम्हें तो उस समय सैलरी भी मिली होगी तुम लोगों को। पार्षदों से मुआवजे की बात तो हम जब करेंगे ना, अगर हम लोगों को आवंटित की गई थी भूमि, सबसे पहले तो अधिकारी आएंगे, जद में अधिकारी आएंगे, सबसे पहले उनकी नौकरियों के ऊपर आएगी कि हम लोगों को आवंटित क्यों की गई थी। देखिए इस जहां मैं बैठा हूँ अभी, ये 3-4 माले की बिल्डिंग में बैठा हूँ, तो ये भी जद में आ रहा है, ये मकान भी। ये जबरदस्ती रखा गया, आ नहीं रहा सर। अच्छा, फिर मैं आपकी बात को कहूंगा, आ नहीं रहा, जबरदस्ती जद में रखा गया। मेरे कहने का मतलब है कि जबरदस्ती जद में लाएगी। देखिए पत्रकार जैसे पॉइंट पकड़ते हैं ना सर, मैं भी पोस्ट ग्रेजुएट हूँ, इस वजह से बता रहा हूँ सर। वेरी गुड। अच्छा क्या किससे किया आपने? MA एजुकेशन। देखिए भैया, मैं एजुकेशन पढ़े लिखे व्यक्ति है, तभी तीसरी बात भी हो पा रही है। अच्छा, इस जगह पे जहां बैठे हैं इसको भी जद में ला दिया गया है सर, है नहीं जी सर। देखिए मैं वही चीज आपको बता रहा हूँ कि ये जो है पटरी आपकी वहां से लाई गई है। अच्छा, मुझे इसलिए मेरे मन में कई सवाल है कि जब हम, क्योंकि हम दिल्ली में रहे हुए, तो जब दिल्ली में मेट्रो का निर्माण हुआ था, तो जिस जगह से मेट्रो गई, जनकपुरी के जिस इलाके से, तो वहां लोगों की पुरानी संपत्ति को तोड़ दिया गया, हालांकि उनको मुआवजा मिला। हाँ, मुआवजा मिला। तो मुआवजा, उतना मुआवजा नहीं मिल पाता शायद। मुआवजा 4 माले की बिल्डिंग सर, मुझे लग रहा है कि कोई बात ही नहीं हो रही सर, मुआवजे की कोई बात नहीं हो रही। मुआवजे की कोई बात ही नहीं हो रही है। हम तो ये कह रहे हैं कि अगर जो मकान 45 फीट या 50 फीट की जद में आ रहे हैं, उन मकानों को अगर उजाड़ा जा रहा है तो इससे पहले उनका विकास किया जाए, पुनर्वास किया जाए। वो भी इंसान है सर, ये नहीं कि हम उनका घर उजाड़ने के चक्कर में अपना बचाएं कि नहीं जी उनकी जमीन ले लो, हाँ हमें छोड़ दो। अच्छा, मान लीजिए कि अगर आपको ये कहा गया कि कहीं और शिफ्ट करते हैं आपको, तो कोई जगह है उत्तराखंड में इस जगह की जहाँ पे आपको इसी इलाके में कहीं सब क्या? एक बात कह रहा हूँ बाई चांस,
तो सवाल ही नहीं उठता। सवाल ही नहीं उठता, सवाल ही नहीं उठता। मैंने क्या कहा, आप पत्रकार हैं तो सर मैं भी पढ़ा लिखा हूँ, मैं इन चीजों को बहुत अच्छे से जानता हूँ। जी देखिए, सवाल और जवाब की ये कहानी थी। उम्मीद करता हूं कि आपने चीज को समझा होगा, और जिन्होंने इस चर्चा को अंत तक सुना होगा उनसे ये कहना चाहता हूं कि ऐसी कोई टिप्पणी ना करें जिससे सामाजिक विद्वेष फैले, और जो लोग ऐसे नहीं हैं उन्हें आप जिहादी कहें तो व्यक्तिगत रूप से मुझे भी लगेगा कि आप मेरा और मेरी इस मातृभूमि का, मेरे इस हिंदुस्तान का अपमान कर रहे हैं, क्योंकि वास्तव में ये लोग वो नहीं है जो आप समझ रहे हैं। अगर वास्तव में ये लोग बांग्लादेशी होते, रोहिंग्या होते, तो सबसे पहले मैं इनके खिलाफ खड़ा होता। लेकिन इनके पेपर मौजूद हैं, पुरानी चीज है, स्कूल है, कॉलेज है, फिर वो खड़ा जाएगा, तो ये इंसानियत कहीं ना कहीं शर्मसार हो रही है उन लोगों के कमेंट से। मुझे आप गाली दीजिए, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन इंसानियत को गाली मत दीजिए, इन लोगों को जिहादी मत कीजिए जो बेचारे बरसों से आ रहे हैं। सर, अंतिम सवाल के साथ इंटरव्यू खत्म करूंगा। क्या लगता है आपको, न्याय मिलेगा? बिल्कुल मिलेगा सर, पूरी उम्मीद है। पूरी उम्मीद है जी। तो फिलहाल रवि के बिंदास बोल उम्मीद करता है कि आपको YouTube चैनल में जो पेपर इन्होंने दिखाए हैं उसकी संक्षिप्त रिपोर्ट दिखाएंगे। हर पेपर को आप मेरे YouTube चैनल में देख सकते हैं कि उन्होंने जो पेपर था, क्योंकि लाइव में पेपर इतनी ढंग से आए नहीं होंगे। फिलहाल रवि के बिंदास बोल देखने के शुक्रिया।